दोस्तों, अगर आप भी सूर्या को एक खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफ्रीका की कातिलाना गेंदबाजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए सूर्या यशस्वी के साथ भारतीय बल्लेबाजों ने मचाया ऐसा तहलका, जोहानिसबर्ग के मैदान पर लिख दिया नया इतिहास। तो आखिर ऐसा क्या हुआ गेंद और बल्ले के बीच हुए इस तीसरे टी20 मुकाबले में, जिसमें टीम इंडिया एक वक्त तो मुसीबत के दलदल में थी। कैसे सूर्या और यशस्वी के चमत्कार से टीम इंडिया ने किया वापसी का शंखनाद। आखिर भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी विध्वंसक बल्लेबाजी से कैसे इस मुकाबले को अपनी झोली में करने का पूरा मन बना लिया। कौन है किस पर हावी, इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सूर्या, यशस्वी और रिंकू में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, 0-1 से टी20 सीरीज में पीछे चल रही टीम इंडिया जोहानिसबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में अपनी लाज बचाने के इरादे से उतरी थी। टीम इंडिया के युवा सितारों के सामने सीरीज को बराबर करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। मौसम ने भी इस बार फैंस का साथ दिया, बारिश का नामो निशान भी नहीं था। कड़ी धूप के बीच जब सिक्का उछाला गया तो किस्मत चमकी। अफ्रीका के कप्तान एडन मार्क्रम टॉस जीतकर उन्होंने टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। पिछले मुकाबले की कड़वी यादों को भुलाकर इस बार भी गिल और यशस्वी की जोड़ी टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत दिलाने के इरादे से मैदान में कदम रख चुके थे। पहला ओवर लेकर आए नांद्रे बर्गस की चौथी ही गेंद पर शानदार कवर ड्राइव से चौका जड़कर गिल ने अपना खाता खोल दिया था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि आज तो वो अफ्रीका को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जाते जाते पांचवी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरा। तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी जब गेंदबाज दिशा भटक गया, तब उस गेंद को विकेट के पीछे चौके के लिए मारकर गिल ने न केवल चौकों की हैट्रिक पूरी की, बल्कि टीम इंडिया को एक धाकड़ शुरुआत भी दिला दी थी। गिल को खतरनाक बल्लेबाजी करता देख यशस्वी भी कहां पीछे रहते हैं। दूसरा ही ओवर लेकर आए जब खुद कप्तान एडन मार्क्रम आते हैं, तब उनका स्वागत ही यशस्वी ने एक खूबसूरत चौके से कर अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए थे। हालांकि अगली कुछ गेंदों पर मार्क्रम ने उन्हें अच्छा खासा परेशान किया। 2 बार तो यशस्वी के खिलाफ उन्होंने अपील भी की, लेकिन वो कुछ काम नहीं आया। 5वीं गेंद पर यशस्वी ने जहां मैदान को चीरते हुए कट शॉट से चौका बटोरा, तो ओवर की आखिरी गेंद पर 2 कदम आगे निकलकर उस गेंद को सीधा मिड ऑफ के ऊपर से बाउंड्री के बाहर मारकर उन्होंने अभी से अफ्रीका टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। टीम इंडिया की जबरदस्त शुरुआत देखकर तो भारतीय फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि टीम इंडिया ने पहले 2 ओवर में ही तूफानी रफ्तार से 29 रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, तीसरा ओवर लेकर आए केशव महाराज ने टीम इंडिया की खुशियों को पल भर में मातम में बदल दिया। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने गिल को फंसा लिया। जहां गिल ने स्वीप शॉट खेलना चाहा, लेकिन वो पूरी तरीके से चकमा खा गए और गेंद सीधा उनके पैड पर जाकर लगती है और अंपायर की उंगली खड़ी हो जाती है। इसके बाद तो पूरे स्टेडियम में सन्नाटा था। आखिर वो भी क्यों ना, टीम इंडिया का ये सितारा 6 गेंदों पर केवल 12 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौटा और भारतीय टीम को पहला झटका लगता है। लेकिन दोस्तों, गरीबी में आटा गिला। टीम इंडिया की कमर तो उस वक्त टूट गई जब तिलक वर्मा पहली ही गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में फील्डर को ढूंढ बैठे। जी हाँ, लगातार 2 गेंदों पर केशव महाराज ने टीम इंडिया की जबरदस्त शुरुआत को बर्बादी में तब्दील कर दिया। तिलक वर्मा पहली ही गेंद पर गोल्डन डक बनाकर चलते बने और ऐसे में अब टीम इंडिया को इस मुसीबत से निकालने की जिम्मेदारी भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव अपने कंधों पर उठाकर मैदान में कदम रख चुके थे। उन्होंने आते ही सिंगल से अपना खाता खोला और 3 ओवर में 30 रन पर टीम इंडिया के 2 बल्लेबाज पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट चुके थे। लेकिन यशस्वी को देखकर ऐसा लगा कि उन पर इसका कुछ असर ही नहीं हुआ। चौथा ओवर लेकर आए लेजर्ड विलियमसन की घातक गेंद बाउंसर को यशस्वी ने अपने पुल शॉट से सीधा स्टेडियम के दूसरे स्टैंड में छक्के के लिए फेंक दिया था। तो दूसरी तरफ कप्तान सूर्या भी सिर पर कफन बांध कर उतरे थे। लेजर्ड विलियम्स की पुल लेंथ गेंद को सूर्या ने अपने पिकअप शॉट से सीधा छक्के के लिए मारकर अफ्रीका की हालत खराब करके रख दी। वहीं 5वां ओवर लेकर आए केशव महाराज को भी उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा और चौका और तूफानी छक्के की बदौलत उन्होंने अफ्रीकी गेंदबाजों को दिन में तारे दिखा दिए थे। उन्हीं की अद्भुत बल्लेबाजी का नतीजा था कि 5 ओवर में ही टीम इंडिया 56 रनों तक पहुंच चुकी थी। अफ्रीका की जबरदस्त शुरुआत पर इन दोनों खिलाड़ियों ने पानी फेर दिया था। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आखिर ये दोनों कैसे इतनी आसानी से बल्लेबाजी कर रहे हैं। 6 ओवर से पहले ही टीम इंडिया 60 रनों तक पहुंच चुकी थी। इस टी20 में भारतीय पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। 6 ओवरों के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए भारतीय टीम ने 62 रन बना लिए थे। ये दोनों बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। उनके बाद भी रिंकू, जितेश जडेजा जैसे बल्लेबाज अफ्रीका की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर छोड़ने वाले तो थे नहीं। यानी कि टीम इंडिया आसानी से 200 रनों से भी अधिक का स्कोर बनाकर अफ्रीका से ये मुकाबला छीनने वाली है।
हैं। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है? उन्होंने केशव महाराज के ओवर में एक नहीं दो नहीं लगातार कुल 5 छक्के जड़ दिए और देखते ही देखते टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। 15 ओवर में भारत का स्कोर 180 रनों तक पहुंच गया। रिंकू सिंह भी अपने अर्धशतक के करीब आ चुके थे, वहीं गिल अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे और देखते ही देखते शुभमन गिल ने कॉर्टेज की पहली गेंद पर शानदार एम्पायर के ऊपर से छक्का जड़कर अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। वहीं रिंकू सिंह भी कहां पीछे हटने वाले थे, इस ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन कवर ड्राइव लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारत के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अंत के 3 ओवर में रिंकू सिंह ने ऐसा तूफानी अंदाज दिखाया जिसे देखकर अफ्रीका के गेंदबाज हैरान रह गए। रिंकू सिंह ने पहले लुंगी एंगडी के ओवर में 22 रन ठोका और फिर मार्को जेनसन के ओवर में 25 रन ठोककर अपना तूफानी शतक पूरा कर लिया। अफ्रीका की धरती पर उन्हीं के सामने 20 ओवर में 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया और अफ्रीका के बल्लेबाजों का हौसला पूरी तरह से बुलंद लग रहा था, क्योंकि वह अपनी धरती पर कॉन्फिडेंस के साथ बल्लेबाजी करते मैदान पर उतरते ही एडी मार्कम खतरनाक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई करने लगे। वहीं उनका साथ दे रहे ऑर्जिनल बार्टमैन भी भारतीय गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को विकेट की तलाश थी, मगर ये दोनों बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और अपनी टीम के स्कोर को पावर प्ले की 6 ओवर में 70 रनों तक पहुंचा दिया। भारत के लिए अपना पहला T20 मुकाबला यानी डेब्यू मैच खेल रहे क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर के ऊपर सूर्य कुमार यादव ने सबसे अधिक भरोसा जताकर गेंद उनके हाथों में थमाई और अर्जुन तेंदुलकर कहां पीछे हटने वाले थे। सुनहरे मौके को वह बेहद ही शानदार तरीके से बुनाना चाहते थे और ठीक वैसा ही हुआ। अर्जुन तेंदुलकर ने अपने ओवर की पहली गेंद पर ऑर्डिनल बार्टमैन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और उन्होंने सूर्य कुमार यादव के भरोसे पर खरा उतर गए। अर्जुन तेंदुलकर बेहद खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और अफ्रीकी गेंदबाजों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने ओवर की तीसरी गेंद पर अफ्रीका के एक और बल्लेबाज को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इसके बाद भी अर्जुन तेंदुलकर रुकने का नाम नहीं लिए। चौथी और पांचवी गेंद पर भी 2 विकेट चटकाकर अफ्रीका की पूरी टीम की कमर तोड़ दी। अर्जुन तेंदुलकर ने पहले T20 मैच के अपने ओवर में हैट्रिक क्रिकेट लेकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया। अफ्रीका टीम का स्कोर 80 रनों पर 5 बल्लेबाज जब पवेलियन लौट चुके थे तो भारतीय टीम पहले T20 मैच में पूरी तरह से अफ्रीकी टीम पर हावी नजर आने लगी। फिर कहां भारतीय गेंदबाज पीछे हटने वाले थे। सूर्य कुमार यादव के सबसे खतरनाक अफ्रीकी गेंदबाज रवि बिश्नोई ने एक के बाद एक अफ्रीकी बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया और उनका साथ दे रहे रविंद्र जडेजा ने भी 2 विकेट चटकाए। अफ्रीकी टीम की कमर तोड़ दी, लेकिन एक बार फिर से डेविड मिलर अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे और वह आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। भारतीय गेंदबाजों की एक तरफ से धुनाई कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य काफी बड़ा था और हासिल करना नामुमकिन लग रहा था। अंत में डेविड मिलर भी अर्जुन तेंदुलकर की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए और भारतीय टीम इस मुकाबले को 60 रनों से अपने नाम कर लिया। अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मैच में बेहतरीन जीत दर्ज कर हर किसी को हैरान कर दिया। जख्मों पर मरहम लगाते हुए टीम इंडिया ने बहुत जल्द पुराना हिसाब किताब ऑस्ट्रेलिया से चुकता कर दिया। 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन दोस्तों क्रिकेट का यह रोमांच इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। जहां ऑस्ट्रेलिया के बाद यह कारवा बढ़ चला है दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां भारतीय टीम का शुरू हो चुका है अफ्रीका दौरा। यहां 3 T20 मुकाबलों में साथ 3 वनडे मैच हमारी प्यारी भारतीय टीम को खेलना है। साथ ही साथ 2 टेस्ट मैचों में भी यहां समा बांधा जाएगा, जिसकी धमाकेदार शुरुआत टीम इंडिया की टॉस जीत के साथ हो चुकी है। यानी एक बार फिर दुनिया की 2 सबसे बड़ी टीमों अफ्रीका और इंडिया के बीच राइवलरी में एक इतिहास का नया पन्ना दर्ज किया जाएगा। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले T20 मुकाबले का बिगुल बज चुका है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 10 दिसंबर को भारतीय समयानुसार 9:30 बजे शुरू होगा। 9 बजे टॉस होगा। अपने घर पर अफ्रीका तो और भी खूंखार हो जाती है और इस महामुकाबले का गवाह डरबन का किंग्समीड स्टेडियम बनने वाला है। 25,000 की कैपेसिटी वाले इस स्टेडियम में इंडिया और अफ्रीका T20 के इस खेल में तगड़ी जंग करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसके लिए हर कोई बेकरार है। दोनों टीमें अपने खतरनाक खिलाड़ियों के साथ एक दूसरे पर हमला बोलने के लिए तैयार हैं। टीम इंडिया भी अफ्रीका पहुंचकर मैदान में जमकर पसीना बहाना शुरू कर चुकी है और यह सीरीज बेहद यादगार होने वाली है, ऐसा सभी का मानना है। लेकिन दोस्तों इस T20 सीरीज के पहले ही अब क्विंटन डिकॉक ने टीम इंडिया को खुली चुनौती दे डाली है। जहां क्विंटन डिकॉक ने कहा, टीम इंडिया का स्वागत है। भारतीय टीम को बायलैटरल सीरीज में हराना कभी भी आसान नहीं होता, यह तो पूरी दुनिया ने देख लिया। लेकिन साउथ अफ्रीका में भारतीय गेंदबाजों को बिल्कुल भी मदद नहीं मिलने वाली और यदि ऐसा हो गया तो हमारी टीम उन्हें 3-0 से क्लीन स्वीप भी कर सकती है। मुझे अपने भारतीय खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि भारतीय टीम ऐसी टीम है जो केवल अपनी परिस्थितियों में ही दूसरों पर दबाव डालती है। लेकिन यदि हमने उन्हें एक मौका नहीं दिया तो वो हमें आसानी से हरा देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि टीम इंडिया कभी भी यहाँ T20 सीरीज नहीं जीतेगी। पिछली बार की तरह हम उन्हें इस बार भी हराएंगे। तो दोस्तों सच में क्विंटन डिकॉक का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। बस फिर क्या था, सूर्य का गुस्सा भी फूट पड़ा और उन्होंने कह दिया कि हमने तैयारी कर ली है। हाँ, हो सकता है परिस्थितियां उतनी ज्यादा भारत की तरह ना हो। मजबूत टीम वही है जो कहीं भी किसी भी हालत में खेले और जीते। हमारी टीम में वह सभी खूबियां हैं जो अफ्रीका में जीत के लिए चाहिए। हमारे लिए पिचेस और कंडीशंस ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि हम हर जगह जीतना जानते हैं। मुझे अपने खिलाड़ियों पर पूरा भरोसा है और अगला लक्ष्य हमारा अफ्रीका के खिलाफ केवल T20 सीरीज जीतना ही नहीं बल्कि उन्हें क्लीन स्वीप करना है और हम इसी इरादे से अफ्रीका आए हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य ने तो अपने तीखे शब्दों से डिकॉक की बोलती बंद कर दी। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या टीम इंडिया अफ्रीका को 3-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।